शादी को 3 साल हो गए हैं, बेबी कब प्लान करोगे? ये सवाल हर कपल को फ्रेंड्स एंड फैमिली पूछते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अक्षता। मोस्ट ऑफ द कपल के मन में ये सवाल आता है कि शादी के बाद बेबी कब प्लान करना चाहिए। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। व्हाट इज़ राइट टाइम टू हैव बेबी आफ्टर मैरिज? शादी के बाद बेबी प्लान करने का सही समय क्या है? आंसर इज़ राइट टाइम इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। बेबी प्लान करने का सही समय सबके लिए अलग अलग होता है। राइट टाइम इज़ व्हेन यू आर मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली रेडी। बट इसके साथ ही आपको बायोलॉजिकल फैक्ट्स भी पता होना चाहिए। हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपकी एज क्या है ये भी मैटर करता है। हम फीमेल्स में जन्म से ही 2 मिलियन एग्स हमारी ओवरी में होते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे इन एग्स की संख्या भी कम होती जाती है। 30 साल की उम्र में हमारे पास 1 लाख से 1.5 लाख एग्स ही बचते हैं और एवरी मंथ हमारे प्रेग्नेंट होने के चांसेस 20% होते हैं। 40 की उम्र में हमारे पास सिर्फ 25,000 एग्स ही बचते हैं और एवरी मंथ हमारे प्रेग्नेंट होने के चांसेस 5% होते हैं। 35 एज के बाद हमें कंसीव करने में टाइम लगता है और हमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। इस वजह से बायोलॉजिकली लेट 20 और अर्ली 30 इज़ बेटर टाइम टू प्लान फॉर प्रेगनेंसी। ये तो हमने बात की बायोलॉजिकल फैक्ट्स की, बट इसके साथ ही आपको अदर फैक्टर्स के बारे में भी सोचना है, क्योंकि बेबी जब होता है तो ऑब्वियसली हमें बहुत खुशी होती है और ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी होता है। इसके साथ मेरी एक एडवाइस है कि शादी के बाद एटलीस्ट 1 साल के बाद बेबी प्लानिंग कीजिए। ये 1 साल अपने रिलेशनशिप को दीजिए, एक दूसरे को अच्छे से समझ लीजिए। सो बेबी प्लानिंग के लिए आप रेडी है या नहीं ये कैसे पता लगाए? आपको कुछ सवाल अपने आप से पूछना है। पहला सवाल है, आर यू रेडी फॉर बेबी मेंटली एंड इमोशनली? बेबी प्लानिंग शुरू करने से पहले अगर आपके पार्टनर के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम्स है तो उसे पहले सॉल्व कीजिए। बेबी पेरेंट्स को करीब लाता है, ये बात सही है, बट बेबी आने के बाद और भी दूसरी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। इसलिए बेबी प्लानिंग शुरू करने से पहले आपके रिलेशनशिप पे वर्क कीजिए। बेबी प्लानिंग शुरू करने के बाद कुछ फीमेल्स जल्दी कंसीव करती है और कुछ फीमेल्स को कंसीव होने में टाइम लगता है। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि फीमेल इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट कंसीविंग। मेल फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। कंसीव नहीं हो पा रहे हो तो आप और आपके पार्टनर डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इन सारे चेंजेस के लिए यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर। प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद एक माँ बहुत सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन से गुजर रही होती है। बेबी होने के बाद आपका टाइम आपका नहीं होता, आपका पूरा टाइम बेबी ले लेता है। आपके पार्टनर के साथ जो पहले आउटिंग्स होती थी, सोशल गैदरिंग्स होती थी, वो नहीं हो पाती है क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को फुल टाइम अटेंशन की ज़रूरत होती है। ये जो चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं इसके बारे में आपके पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए और फिर डिसीजन लें। दूसरा सवाल है, आर यू फिजिकली रेडी? आप ओवरवेट हो तो पहले आप वेट लूज़ कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आप कितनी भी एक्सरसाइज और डाइट कर लो आपका वेट बढ़ ही जाता है। ओवरवेट होने से सी सेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो इफ़ यू आर ओवरवेट इट्स बेटर टू लूज़ वेट। और अगर आपको थायराइड, हाई बीपी या डायबिटीज़ है तो उसे प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कंट्रोल में लाइए। तीसरा और आखिरी सवाल है, आर यू फाइनेंशियली रेडी? न्यू मेंबर आपके फैमिली में ऐड होने वाला है, सो आपको फाइनेंशियली प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी और डिलीवरी में मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं, बेस्ट स्कूलिंग, एजुकेशन, टॉयज़, क्लोथ्स। सो इन सारी चीज़ों के लिए यू हैव टू बी फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड। सो अल्टीमेटली बेबी प्लानिंग का सही समय वो है जब आप रेडी हो, और जब आप रेडी हो जाते हो तब आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लग सकता है। और अगर कोशिशों के बाद भी आप कंसीव नहीं हो पा रहे हो तो आपको मायूस नहीं होना है। देयर आर अदर मल्टीपल ऑप्शंस टू हैव बेबी, लाइक एग डोनेशन, स्पर्म डोनेशन, IVF, सरोगेसी एंड अडॉप्शन। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। बाय।